एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए बी बराबर 21 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है 25/4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab का मान क्या है। सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या है 25/4। हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ये रूट बना देगा, यानी ए प्लस बी और बटा ए माइनस बी बराबर मेरे पास आएगा रूट अंडर 25/4। यानी मेरे पास ए प्लस बी और बटा ए माइनस बी का वैल्यू क्या आएगा 5, 25 का रूट 5 और 4 का 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब हम क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 2b, और प्लस ये आएगा यहाँ पे 2a प्लस 2b इक्वल टू क्या आएगा मेरा, यहाँ से गुना करा देंगे तो ये आएगा 5a और माइनस 5b। अब क्या होगा, यदि हम a को एक साइड और b को एक साइड हम करें तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा ये प्लस, यहाँ पे भेजेंगे तो यानी 7b इक्वल टू, ये 2a आके माइनस हो जाएगा, ये आएगा मेरा 3a के इक्वल टू। और इसको यदि हम यहाँ सॉल्व करके हम रेशियो में लें तो रेशियो में मेरे पास में a बटा b इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ हम 7 को भेज देंगे तो यानी a बटा b इक्वल टू आएगा मेरा 7/3। अब यदि a का वैल्यू हम 7 और b का वैल्यू 3 लिखे तो 7 3 जा 21 है, 7 3 का 21 और 21 यहाँ दे रखा है। इसका मतलब है कि a का वैल्यू मेरा क्या है 7 और b का वैल्यू मेरा क्या है 3। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। अब आपको पता है कि a का वैल्यू मेरा क्या है 7 और 7 का स्क्वायर 49 प्लस b क्या है मेरा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे 3 सते यानी 3 गुना 7 गुना 3, ये टोटल मेरे पास क्या आएगा 49 प्लस 9 प्लस 7 3 का 21 दिया 63। अब ये हम इसको हम यदि टोटल करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा 9 9 18 19 20 21 1 2 6 2 8 और 4 12 यानी 121। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, डी पर पावर है s प्लस टी डिवाइडेड बाई है डी पर पावर s और होल डिवाइडेड है डी पर पावर t का, इसका वैल्यू हमको बताना है। यहाँ पे इस चीज़ को यदि हम ऐसे लिखें, यहाँ पे डी पर पावर है मेरा क्या s प्लस टी और ये डिवाइडेड बाई है क्या डी पर पावर s से, और ये होल डिवाइडेड है मेरा किससे डी पर पावर t से। अब आपको पता होगा सर्च के रूल के अकॉर्डिंगली कि x पर पावर a इंटू एक्स पर पावर b है, तो हम उसको क्या लिखते हैं x पर पावर a प्लस b। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d पर पावर s गुना d पर पावर t, और नीचे फिर क्या है d पर पावर s। अब यहाँ होल डिवाइडेड बाई मेरा किससे d पर पावर t से। अब यहाँ एक कट जाएगा जिसे, अब यदि d पर पावर t पर को डिवाइड करें हम d पर पावर t से तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और मैं इसका वैल्यू क्या आएगा मेरे पास 1। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 9 तो x माइनस 4 का होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का होल क्यूब प्लस जेड माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 3x माइनस जेड इंटू वाई माइनस 2 इंटू जेड माइनस 3 का मान क्या है। कभी भी आपको जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिखाई दे, तो यदि जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आप इस चीज़ को एकदम से नोट कर लीजिए, जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc में
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो पूरा इक्वेशन का वैल्यू क्या होता है हो, तो पूरा इक्वेशन, तो पूरा वैल्यू 0 ही होता है। बस आपको ये चेक करना है कि जो a प्लस बी प्लस सी है क्या ये 0 हो रहा है। हम भी वही चेक करते हैं, यानी x माइनस 4 प्लस वाई माइनस 2 प्लस जेड माइनस 3। यदि इसको हम सॉल्व करें तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है 9, और इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 3 9, 9 माइनस 9 बराबर 0। तो जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा तो पूरा वैल्यू 0 होगा, यानी इस पूरे इक्वेशन का हमारे पास में आंसर क्या आएगा 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/9x इक्वल टू 4 तो 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का मान क्या होगा। अब मेरे सामने एक इक्वेशन है x प्लस 1/9x, इसका वैल्यू दे रखा है 4। यदि हम इसमें बोथ साइड में हम 3 से गुना करा दें, यानी पूरे इक्वेशन में x प्लस 1/9x से और इधर भी 3 से गुना करा दें। अब यहाँ 3 से x में गुना कराएंगे तो क्या मिलेगा मेरे को 3x प्लस 1/9x में यदि 3 से गुना कराएंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 9 3 बार में, और ये मिलेगा 3x, यानी 1/9x इंटू 3 करेंगे तो 3 से 3 3 जाए 9, यानी 1/3x बराबर ये मिलेगा मेरे को 12। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का हमको वैल्यू बताना है। आपको पता होगा a प्लस यहाँ पे 1/, यानी x प्लस 1/x का यदि वैल्यू दिया हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का हमको वैल्यू निकालना हो तो हम क्या फार्मूला यूज करते थे n स्क्वायर माइनस और प्लस 2। कभी भी यदि आपके सामने x प्लस 1/x का वैल्यू, अब मैंने पिछले अपने सारे वीडियोज़ में बता रखा हुआ है, x प्लस 1/x का वैल्यू यदि n दिया हुआ है और मेरे से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछता है या माइनस पूछता है, प्लस माइनस कुछ भी हो, तो ये होता है n स्क्वायर प्लस माइनस 2। अब ये कहानी क्यों होता है, कैसे होता है, मैंने अपने पिछले वीडियोज में बता रखा है। अब प्लस और प्लस है तो जब प्लस प्लस होता है तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड केस है और प्लस प्लस रहेगा तो अब माइनस करेंगे, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी यदि हम 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस बराबर क्या होता है माइनस, यानी n स्क्वायर माइनस 2। n मेरा क्या है 12। अब हम क्या करेंगे 12 का स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और 144 में से 2 घटा देंगे तो क्या आएगा 142, यानी हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 b बराबर -3 तो 27a³ माइनस 54a स्क्वायर b प्लस 36ab स्क्वायर माइनस 8bq का मान हमको बताना है। अब इतना बड़ा इक्वेशन में हम a और b का वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करने चलो तो ये काफ़ी टाइम टेकन होगा, तो निश्चित रूप से ये कोई ना कोई अलजेब्रिक फार्मूला होगा ही होगा। अब हम सबसे पहले यदि हम इस चीज़ को लिखते हैं, ये है 27a³ माइनस ये है मेरा 54a स्क्वायर b और ये है मेरा प्लस 36ab स्क्वायर और माइनस ये है मेरा 8bq, यानी हम यदि इसको ऐसे लिखें 3a का होल क्यूब और यहाँ पे ये जो है और यहाँ पे जो है और यहाँ पे हम इसको लिखें 2b का होल क्यूब, तो हमको क्या दिख रहा है, ये गिब्स किसका फार्मूला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो है ये फार्मूला यदि आप इसको आप a और b के ही फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होता है 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर बोलेंगे तो 3 3 9 और फिर 9 दूना 18 3 54। यहाँ पे चूंकि यदि हम यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा ये 9a स्क्वायर, 9 में हम यदि 3 से गुना करेंगे तो 27 और 27 दूना 54 हो जाता है, तो ये 54 स्क्वायर, यानी ये जो फार्मूला है ये फार्मूला है 3a स्क्वायर, यानी 3a का होल स्क्वायर इंटू 2b, और यहाँ पे ये क्या है
ए इंटू बी का स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर का मतलब 2b का स्क्वायर। और ये फार्मूला जो होता है, ये फार्मूला किसका होता है, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है ये, यानी ये फार्मूला होगा 3a माइनस 2b का होल क्यूब का फार्मूला। अब यहाँ पर हम जाकर a और b का वैल्यू पुटअप कर देंगे। a का वैल्यू मेरे पास में क्या है 2, तो 3 दूना 6, ये आएगा मेरे पास 6 माइनस, यहाँ पे यदि -3 रखेंगे तो -3 दूना -6, यानी ये आएगा -6, और इस सब का होल क्यूब मेरे पास क्या है, पावर है 3, यानी 6 और 6 12 पर पावर क्या होगा 3, और 12 पर पावर 3 कितना होता है, तो ये होता है आपका 1728, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब बराबर है 2, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए का मान क्या है। आपको पता होना चाहिए कभी भी a प्लस 1 बाई ए बराबर यदि 2 है, या a माइनस 1 बाई ए बराबर यदि 0 है, तो दोनों कंडीशन में ये तभी क्या होगा, देन हमेशा ए का वैल्यू जो होगा वो एक ही होगा, तब हमेशा ए का वैल्यू एक होगा। अगेन यदि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर 2 हो, या ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर 0 हो, तभी भी देन ए अगेन जी क्या होगा 1 होगा। अगेन ए क्यू हो, ए पर पावर 4 हो, ए पर पावर 5 हो, ए पर पावर 6 हो, यदि वैल्यू 2 है प्लस में तो भी वैल्यू ए का 1 होगा, और यदि वैल्यू माइनस में 0 है तो भी ए का वैल्यू 1 होगा। यानी इस इक्वेशन में, इसीलिए मेरे पास में क्या होगा, ए इक्वल टू मेरा क्या होगा 1 होगा। अब हम इस इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए में हम ए का वैल्यू रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और प्लस 1 क्या होता है 2, और नीचे बटा 1, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा मेरे पास 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि x इंटू 3 माइनस 2 बाई एक्स होल इक्वल टू 3 बाई एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या है। पहले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। x से 3 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस, और 2 बाई एक्स में यदि x से गुना करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आएगा 2 इक्वल टू मेरे पास में क्या आएगा 3 बाई एक्स आएगा। अब हम इस 2 को इधर भेज देते हैं और हम इसको इधर भेज देते हैं, तो देन मेरे पास में क्या आएगा इक्वेशन, यानी 3x माइनस 3 बाई एक्स इक्वल टू क्या आएगा 2। यदि हम दोनों इक्वेशन में से हम यदि 3 को कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा x माइनस 1 बाई एक्स, और ये बराबर है 2। अब ऐसे कंडीशन में x माइनस 1 बाई एक्स बराबर मेरे पास क्या आएगा 2/3 आएगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर व्हाट। अब ये फॉरवर्ड केस है, और यहाँ पे देख रहे हो कि इससे वैल्यू आपका स्क्वायर का वैल्यू, यानी फॉरवर्ड केस है, और यहाँ है माइनस और यहाँ प्लस। तो जब माइनस प्लस रहता है तो हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एन स्क्वायर प्लस 2। यदि ये दोनों प्लस होता तो हम माइनस करते हैं, यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब मेरा एन क्या है, ये है 2/3, तो हम 2/3 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे। अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 दूना 4/9, यानी ये मिलेगा हमको 4/9 में हमको 2 ऐड कर देना है। अब 9 दूना 18 और 4 22/9। अब यहाँ पे क्या होगा 9 दूना 18 और 4 22/9, यानी ये टोटल इक्वेशन का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 दूना 18 और 4 22/9, और ये 22/9 कहाँ है, 9 दूना 18 और 4 22/9, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो x माइनस 1 बाई एक्स का मान क्या है।
पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है मेरे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 2 दे रखा है। अब इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको आप तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा और ये बराबर है 2। इस 1 को हम इधर भेज देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1, ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पे यदि हम x का वैल्यू निकालें तो x का वैल्यू क्या आएगा, इसीलिए मेरा x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पे x का वैल्यू मेरे पास में क्या आएगा, 1। अब हमको निकालना क्या है, x माइनस 1 बटा x का वैल्यू। तो x के जगह हम 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 बाई 1 यानी 0 बटा 1 यानी 0, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा।